ऐसे अद्भुत मुहूर्त में नर बलि देने से जो मांगो मिल जाता है। तुम्हें इस खून को अपनी बिल्डिंग के सीमेंट में मिलाना होगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम रातों रात बहुत बड़े बिल्डर बन जाओगे। एक नहीं बल्कि 100 बिल्डिंगें बनाओगे। बाबा, ये पैसे रख लो बाबा। नहीं नहीं, हमें ये पैसे नहीं चाहिए। तुम्हारी बिल्डिंग में एक फ्लैट चाहिए, हमारे खास भक्तों के लिए। बाबा, आप मेरा साथ दीजिए। एक फ्लैट नहीं, अपनी हर बिल्डिंग में एक फ्लैट दूंगा। साहब, मेरी बेटी को देखा आपने कहीं? कल रात से वो गायब है। बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा है साहब। मेरी बीवी बहुत परेशान है साहब। कल से उसने कुछ भी नहीं खाया साहब। ऐसा कैसे हो गया रमेश? अरे संभालो अपने आप को। रो मत। अच्छा, अब मैं नहीं रोऊंगा साहब, लेकिन आप उसे ढूंढेंगे ना साहब, वरना मेरी पत्नी मर जाएगी साहब। रमेश, ये पैसे रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, बहुत बड़ा शहर है ये। तुम्हारी बेटी को ढूंढने में वक्त तो लगेगा ना, है ना? 1 महीने के लिए अपनी बीवी को लेके गांव चले जाओ, उसका भी मन बहल जाएगा। नहीं साहब, हमारा वहां मन कैसे लगेगा साहब? बेटी चाहिए तो ये सब तो करना पड़ेगा ना रमेश। विश्वास नहीं है मुझ पे? बहुत विश्वास है साहब, लेकिन आप उसे ढूंढेंगे ना? हाँ, वरना हम लोग मर जाएंगे साहब। अपना घर जाओ। हाँ, शाबाश। ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ सुनील? क्या हुआ बोलो। उस दिन साइड से लौटते वक्त सुनील भाई ने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके होश उड़ गया। इतना डर गए थे अंदर से कि उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। कुछ ऐसी बात थी जो वो हम सबसे छुपा रहे थे और उस बात का डर उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिर एक दिन साहब, हमारी बेटी मिली। हो साहब, मुझे मेरी बेटी से मिला दो साहब। रमेश, अब तुम्हारी बेटी का अभी कुछ पता नहीं चला है। नहीं साहब, हम हमारी बेटी के बगैर नहीं जी सकते साहब। हमारी बेटी को ढूंढ लाओ साहब। नहीं ना की बात, तुम धीरज रखो। मैं बड़े साहब से बात करता हूँ। कहाँ है बड़े साहब? अरे मैं गांव से कितने फोन लगा रहा हूँ, वो मेरे फोन ही नहीं उठाते। हाँ, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, तुम जाकर बिल्डिंग में ठहरो, मैं उनसे बात करके कुछ करता हूँ। नहीं ना, हमारी इकलौती बेटी थी, हम उसके बिना नहीं जी सकते साहब। जिंदगी भर हम तुम्हारी गुलामी करेंगे साहब। जिंदगी भर हमारी बेटी को ढूंढने में मदद करिए साहब। उठो उठो उठो। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम जाओ।
भाई क्या हुआ? वो रमेश आया था। मुझे नहीं मिलना उससे, बोल दे उसको। हाँ, मैंने बता दिया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको बिल्डिंग में रहने के लिए भेज दिया। वो दोनों मियाँ बीबी अपनी बच्ची को लेकर बहुत परेशान थे। तो मैं क्या करूं? हाँ, मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं पता। भाई आप कुछ मुझसे छिपा रहे हैं? नहीं। देखो, अगर आप मुझे बोल दोगे तो मन हल्का हो जाएगा। इस नंबर पे फोन करके उसको बोलो मुझसे मिलो। अगर उसने फोन नहीं उठाया ना, तो नीली वाली डाली है ना, उसमें इस नंबर के पीछे उसका पता लिखा है। उसे जाके पकड़ के ले आओ जल्दी। हाँ, जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है मोहन। ठीक है भैया। हमारी टीम ने एक ऐसे ढोंगी बाबा का पर्दाफाश किया है जिसने न जाने कितने मासूम बच्चों को बलि के नाम पर मौत के घाट उतारा है और फिर इन बच्चों की बॉडी के पार्ट्स को बेचता है विदेशी मुल्कों में। ऐसे शातिर बाबाओं को कानून को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। कैमरामैन रवि के साथ मैं ज्योति, NCN TV। चलो ले चलो इस पगंडी को। आप देख सकते हैं कि किस तरह ढोंगी बाबा पुलिस के चुंगल से निकलकर भाग रहा है। ये नजारा सिर्फ और सिर्फ NCN TV पर आप देख पा रहे हैं। नहीं हो सकता। नहीं नहीं मोहन, मैंने इस ढोंगी पे भरोसा करके कितना बड़ा पाप कर दिया मोहन। माफ नहीं करेगी मुझे? हाँ, मार देगी मुझे? मैंने उसकी बलि दी है, उस बच्ची की। क्या? वो मुझे नहीं छोड़ेगी मोहन, वो मुझे मार डालेगी। वो यही कही है, मुझे बचा लो मोहन, वो मुझे मार डालेगी मोहन। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। नहीं मोहन, छुपा लो मुझे, मार देगी मुझे वो, मुझे छुपा लो मोहन। मुझे तारे बंद कर दो, छुपा लो मुझे। सुमन, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? ताला बंद कर, आ जाएगी वो। कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। भाग जाओ। अरे मार देगी